चलिए जरा सोचिए एक घनी काली तूफानी रात के बारे में। एक ऐसी रात जब परछाइयां भी डर से कांपने लगती हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही मुसाफिर रघु की है, जिसकी एक रात हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाली थी। और रघु को ना इस बात का मतलब बहुत जल्द ही समझ आने वाला था। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये तो उस रात की वो डरावनी हकीकत थी जिसका सामना उसे अकेले करना था। तो हुआ यूं कि रघु अपनी साइकिल पर कुसुमपुर की तरफ जा रहा था कि तभी आसमान में काले बादल घिराए और फिर जो जोर की बारिश शुरू हुई, ऐसा लगा मानो आसमान ही फट पड़ा हो। देखते ही देखते सड़क पानी में गुम हो गई और रघु एक अनजान रास्ते पर बुरी तरह भटक गया। बेचारा पूरी तरह से भीग चुका था, अकेला था और उस भयानक तूफान के रहमो करम पर था। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपना हाथ तक नहीं सूझ रहा था। वो बुरी तरह घबराया हुआ था, सोच रहा था कि अब उसका होगा क्या। और तभी उस घने सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। धुंधलके में से एक साया सा उभरा। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम रतन है। रतन ने रघु से कहा कि पास में ही उसकी चाय की दुकान है, वो चाहे तो वहां रुक सकता है। अब ऐसे तूफान में रघु के पास उस अजनबी की बात मानने के सिवा कोई और चारा भी तो नहीं था। जैसे ही रघु दुकान पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। हवा में ना कुछ जलने की एक बहुत तेज गंध थी। रतन ने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर यह अकेली दुकान अपने आप में एक सवाल थी। बाहर हवाएं जोर जोर से चल रही थीं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि झोपड़ी के अंदर जो लैंप जल रहा था, उसकी लौ जरा सी भी नहीं हिल रही थी, बिल्कुल शांत थी। ये देखकर रघु का शक अब यकीन में बदलने लगा था कि यहां कुछ तो बहुत गड़बड़ है। कुछ देर बाद रतन ने अपनी पत्नी को आवाज दी, झुमरी। झुमरी चुपचाप बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसा सूनापन था जिसे रघु समझ नहीं पा रहा था। रघु कांपते हाथों से चाय का कप उठाने ही वाला था कि हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और झुमरी का दुपट्टा उसके सिर से सरक गया। और फिर जो रघु ने देखा, उसे देखकर तो उसकी रूह ही कांप गई। झुमरी के गले पर खून की एक पतली गहरी लकीर थी। रात और भी गहरी होती जा रही थी और रघु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी रतन ने एक कहानी सुनाने का फैसला किया, एक ऐसी कहानी जो इसी जगह की मिट्टी में कहीं दफन थी। रतन ने कोई 3 साल पुरानी एक खौफनाक कहानी सुनाई। एक चाय की दुकान के मालिक की कहानी, जिसने अपनी बेवफा पत्नी और उसके आशिक को बड़ी बेरहमी से मार डाला और फिर दुकान को आग लगाकर खुद भी उसी आग में जलकर राख हो गया। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? रतन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो इस खौफनाक कहानी को इतने आराम से सुना रहा था जैसे कोई मामूली सी बात बता रहा हो। ये सब देखकर रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे तैसे वो कयामत की रात कटी। सुबह की पहली किरण के साथ ही रघु ने वहां से भाग निकलने का फैसला कर लिया। उसने रतन को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने बस अपनी साइकिल उठाई और बिना पीछे देखे वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसकी जिंदगी भर की कमाई, वो पैसों का बैग, वो उसी झोपड़ी में भूल आया था। अब उसके पास उस डरावनी जगह पर वापस जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। जब रघु वापस उस जगह पर पहुंचा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां कोई झोपड़ी थी ही नहीं, सिर्फ एक जला हुआ खंडर था। रात की वो चाय की दुकान अब राख का एक ढेर बन चुकी थी। रघु हैरान परेशान बस उस जले हुए खंडर को घूरे जा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि रात में जो हुआ वो सच था या कोई भयानक सपना। और तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। रघु तेजी से पलटा। कोहरे से एक साया निकल रहा था और उसके हाथ में रघु का पैसों वाला बैग था। वो झुमरी थी, वही औरत जिसे उसने रात में देखा था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? यहां तो सिर्फ राख और खंडर के सिवा कुछ भी नहीं था। और फिर हवा का वही तेज झोंका आया। झुमरी का दुपट्टा एक बार फिर हटा और इस बार दिन की साफ रोशनी में रघु ने उसके गले पर वही भयानक खूनी जख्म देखा,
रघु की एक जोरदार चीख निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रघु का क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं कायम है। भला कोई एक ऐसी कहानी से कैसे बच सकता है जो पहले ही खत्म हो चुकी हो? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी तूफानी रात के अंधेरे में दफन रहेगा।